हेलो दोस्तों, सुपर श्रीमती पर आपका स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे एक खूबसूरत सा शरारा। तो आइए शुरू करते हैं। मेजरमेंट्स हैं, लेंथ है शरारा की 36 इंच और वेस्ट है 28 इंच। तो ये है हमारे पास कपड़ा, दुपट्टा है और इसका बॉटम, और ये है कुर्ता। तो अब हम इसमें से बॉटम का कपड़ा लेते हैं। ये कपड़ा है 3 मीटर और इसकी चौड़ाई है 44 इंचेस। पहले हम इस कपड़े को सेंटर से फोल्ड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22 इंच। उसके बाद हम 20 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से भी इसको फोल्ड कर देंगे। इसका मतलब हमने कपड़े में 2 फोल्ड किए हैं, एक सेंटर से और एक 20 इंच पर। वेस्ट का साइज जो है वो होगा जितना आपका हिप का साइज है, उसको आप डिवाइड करेंगे 4 से और 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो मेरा हिप साइज है 36 इंचेस, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे और 2 इंच ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 11 इंच। तो पहले हम इसकी ड्राइंग समझ लेते हैं और फिर मैं आपको कपड़े के ऊपर कटिंग करके बताऊंगी। तो इस तरीके से कुछ हमारी ड्राइंग बनेगी। सबसे पहले हमने कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके लिए हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की है, ये सीधी लाइन ड्रॉ की है हमने स्केल से। इसकी चौड़ाई है 11 इंच। 11 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ चौड़ाई है 2 इंच। ये इलास्टिक डालने के लिए हमने जगह रखी है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक होगा 17.5 इंच। ये हमारे ऊपर के पोर्शन की हाइट होगी। इसके बाद यहाँ से जैसे 11 इंच है, वहाँ से हम सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे तक, और यहाँ से यहाँ जो हमारा क्रॉच एरिया है वो होगा करीब 11 इंच। यहाँ हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे करीब 2.5 इंच पर। तो ये हमारा क्रॉच एरिया आ जाएगा और हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। उसके बाद आता है हमारा थाई राउंड। तो जो हमारा थाई राउंड है ये होगा 9.5 इंच। आधा इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है, सिलाई के लिए। तो 9 इंच हमारा थाई राउंड है और हमने आधा इंच मार्जिन रखा है, तो टोटल होगा ये 9.5 इंच यहाँ से यहाँ तक। फिर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। अब यही चीज़ हम कपड़े पे करके देखते हैं कि किस तरीके से कटिंग होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे रिप्ले करके चेक कर सकते हैं। तो ये हमने कपड़ा बिछा लिया है। जो फोल्डेड साइड है वो हमारी तरफ है और खुले वाला जो साइड है, ओपन साइड, वो दूसरी तरफ है। यहाँ से मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लिया है। इसके बाद में हम 2 इंच पर ये इलास्टिक के लिए निशान लगा रहे हैं। यहाँ भी 11 इंच ले लेंगे हम। यहाँ से हमने लिया है 17.5 इंच और एक निशान लगाएंगे हम 11 इंच पर। तो एक निशान 2 इंच पर है, एक 11 इंच पर और एक 17.5 इंच पर। तो ये लाइंस आप ड्रॉ कर लीजिए। स्केल यूज कर सकते हैं आप। अब इन्हें हम सीधा कर लेंगे लाइंस को। यहाँ से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्रॉच के लिए और यहाँ हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। इसके बाद यहाँ लिया है हमने 9.5 इंच और इन पॉइंट को मिला देंगे। अगर आपके पास ये वाली स्केल है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं या फिर आप सीधे स्केल से भी कर सकते हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे।
कट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास 2 पीस आ जाएंगे। ये हैं दोनों पीस। अब हमारे जो शरारा की लेंथ है वो थी 36 इंच और ऊपर का जो ये हमने पोर्शन काटा है ये है 17 इंच। आधा इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा, इसीलिए हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास आता है 19 इंच। अब हमें 3 फ्रिल काटनी है जो शरारा में नीचे ऐड होगी। तो उन 3 फ्रिल्स के लिए हमें 19 को डिवाइड करना होगा 3 से। तो जब हम 19 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 6.5। इसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, आधा इंच फ्रिल को ऊपर से स्टिच करने के लिए और आधा इंच फ्रिल को नीचे ज्वाइन करने के लिए। तो ऊपर और नीचे दोनों हमें इसे जोड़ना होगा, तो इस जोड़ के लिए 1 इंच का मार्जिन हम रखेंगे। तो टोटल हमारे पास जो पैनल की हाइट होगी वो होगी 7.5 इंचेस। तो पैनल की विड्थ के लिए पहला जो पैनल होगा, जब आप 3 नंबर्स को दे सकते हैं 1, 2 और 3, तो पहला जो पैनल होगा उसकी विड्थ होगी जितना भी आपका थाई राउंड है उसमें आपने 15 इंच ऐड करना है। उसके बाद जो पैनल 2 होगा उसमें आपने फिर से जो पैनल 1 की विड्थ होगी, जितनी भी विड्थ होगी उसमें 15 इंच ऐड करने हैं। तो 3 पट्टियां काटनी है। हाइट होगी इनकी 7.5 इंच और जो विड्थ होगी इनकी वो होगी इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये तीनों पट्टियां काट लीजिए। इसमें अगर आपको जोड़ डालने की जरूरत पड़े आप जोड़ डाल सकते हैं। फिर हम यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से दिखाई देगा ये। अब ये आ गया हमारा पहला फ्रिल। पहले फ्रिल को हमें यहाँ थाइस में ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम फ्रिल को सिंगल लेकर एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे चुन्नटें इकट्ठी करेंगे। तो ये मैंने एक सिलाई लगा ली है, मोटी वाली सिलाई लगानी है आपने। उसके बाद हम इसे देखिए कुछ इस तरह से सिलाई है। इसके बाद आपने एक धागा पकड़ना है इसका और इसे खींचना शुरू करना है। इस तरह से आप खींचेंगे तो धीरे धीरे खींचते खींचते आपको इसको इतना खींचना है कि इसकी जो विड्थ है वो जितना आपका थाई राउंड था, तो हमारा था जैसे 9.5 इंच, तो 9.5 को खोलेंगे तो जितनी भी आपकी विड्थ बनती है 19 इंच, तो ये 19 इंच तक हमें पहुंचाना है। अब ये फ्रिल बड़ी है, इसे हम 19 इंच तक, जब तक ये नहीं आती तब तक हम इसे इस तरह से करते रहेंगे। तो ये बन गई हमारी 19 इंच। अब इसे हम पहले वाला जो हमारा पोर्शन था ऊपर वाला उससे हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये एक फ्रिल लग चुकी है। कुछ इस तरह से। फिर आप इस पे एक टॉप सिलाई लगाना चाहें तो टॉप सिलाई लगा सकते हैं और गोटा अटैच करना है। अगर अभी मैं इसमें गोटा अटैच करूंगी तो गोटा लेस आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तीनों पैनल्स ज्वाइन कर लिए हैं। अब ये तीनों ज्वाइन होने के बाद इसमें मैंने गोटा लेस लगा ली है। अब इलास्टिक की जो लेंथ है वो है जितना भी आपका वेस्ट का साइज होगा उसमें से 4 इंच आपने कम करना है। तो मेरा 28 है वेस्ट साइज, उसमें 4 इंच माइनस करके 24 आता है। तो 24 इंच का मैंने इलास्टिक लिया है और इसे इस तरह से एक पेन लीजिए और ऐसे इसको फोल्ड कर लीजिए। और यहाँ हमने छोटी सी ओपनिंग रखी है, जो ऊपर का वेस्ट बैंड है इसको हमने फोल्ड कर लिया है 2 इंच पर। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि कैसे लगाया जाता है इलास्टिक, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने इसे अंदर डालते जाना है।
तो पूरा इलास्टिक जब आपका अंदर चला जाता है, फिर दूसरे साइड से आप इसको बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से ये डल गया है इलास्टिक। अब इसके दोनों सिरे लेने हैं आपने और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छी तरह 3-4 सिलाई पक्की करके लगानी है। उसके बाद आपने नीचे से इसको बंद कर लेना है। जो ये खुला वाला पोर्शन था इसको बंद कर लेंगे। और इसका डिटेल ट्यूटोरियल जो है वो हमने एक प्लाजो बनाया हुआ है पहले भी, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिलाई लगानी है। बीच में एक सिलाई लगाएंगे और इलास्टिक डल जाएगा। फिर इस तरह से मैंने गोटा लेस भी लगा ली है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसे सिल देना है। शरारा जहाँ से खुला है वहाँ से आपने स्टिच करके इसको बंद कर देना है। याद रखना है कि जो लेस है वो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए दोनों साइड की, आगे पीछे ना हो जाए। तो जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये आपका शरारा बनके कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके लिखिए कि आपको शरारा कैसा लगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।